डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। बोलिए। किरण जी आप हैं? इनको शायद हिंदी में जानना चाहते थे। हाँ, किसी की कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछते रहिएगा, हम आगे आगे चलेंगे, म्यूचुअल फंड और भी देखेंगे कुछ। यानी आप लिख सकते हो, अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ चैट बॉक्स में म्यूचुअल फंड जो है, तब तक आप क्वेश्चन पूछिए। ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है जो ब्लू लाइन है, ये किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। ये जो चार्ट में कंपैरिजन किया है म्यूचुअल फंड और शायद किसी इंडाइसेस का है वो, तो व्हाट इज दैट इंडाइसेस? इधर आपको दे रहा है। अपने कुछ तो इसमें आप अपना एक मिनट। आपके शायद फोन से क्या हो रहा है? एक मिनट टाइम लेने में मुझे। हेलो। हाँ बोलिए आप। हाँ। कौन सा कंपैरिजन आप चाहते थे? ये जो कंपैरिजन सामने दिख रहा है ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का, हाँ हाँ। तो ये किससे कंपेयर किया है ये म्यूचुअल ये फंड निफ्टी का? 50 से क्या, हमारा जो इंडेक्स है वो कितने साल में कितना बढ़ा है पीछे, और उसके अकॉर्डिंग टू, यानी उस कंपेरेटिव टू ये म्यूचुअल फंड उसके साथ कितना बढ़ा है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड डाल के देख लो। यस। मेरा और एक सवाल था कि हम्म, व्हाइल चूजिंग म्यूचुअल फंड हम्म। एक्सपेंस रेशो को देखना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जितना अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो उसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक्सपेंस रेशियो देखने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिर्फ उसका पोर्टफोलियो देखिएगा। जैसे अभी ये हम देखते हैं, अभी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ये मुझे एक क्वेश्चन आया है, वो देखिए कहीं इसके ऊपर आएगा मुझे। आप समझिए, ये है, आपको इसका एनालिसिस करना है। आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में पूछ रहे थे ना? यस। हाँ। ये देखो, अभी क्या देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो तो नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले आप पोर्टफोलियो देखो। यानी अभी जैसे ये मिड कैप फंड है, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्लू चिप सभी कंपनी अपने यहाँ पे, यानी सॉरी, सभी रिलेटेड फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ठीक है, आप नीचे जाइए और ये पोर्टफोलियो देखिए। इसमें से अगर 60% 80% भी आपने नाम सुने हुए, यानी ये जो फेमस कंपनी अगर वो फंड में होती है 60% एटलीस्ट, तो आप वो म्यूचुअल फंड उठा सकते हो। और पिछले 10 साल का, 5 साल का, यानी जितना ज्यादा रिकॉर्ड आप देख सकते हो उतना ज्यादा रिकॉर्ड देखो आप। ठीक है। ओके। आदित्य बिरला ऐसे लिक्विड फंड। अच्छा, एक ये नहीं यार। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो वगैरह छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिए। अगर आपको 18% 20% पर ईयर का इनका रिटर्न मिल रहा है, उसके साथ अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके 2-3% 4% महीने का उसमें कमा रहे हैं, तो रिटर्न्स कहाँ पे जाएगा वो देखिए ना। बड़ी इन्वेस्टमेंट वो अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट वो लोगों को कम लगेगा, 1 लाख 2 लाख 50 हजार इसमें। ठीक है, लेकिन बड़े फंड पे आप देखिए ना, 20 लाख 25 लाख 10 लाख, यानी उससे ज्यादा ही जो, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा ईयर बाय ईयर ऑन ईयर हमें मिलते रहता है। ठीक है ना? यस, ओके विथ इट। दीपक सर है गए यहाँ पे? दीपक सर आप हैं? देख तो रहे हैं दीपक सर। उनका काम चल, वो अच्छे ऑप्शन राइटर है, उनका एक्सपीरियंस है हाँ पे ऊपर। बोलिए बोलिए ना।
हाँ सर, मैं आपको अभी क्वेश्चन तो चल रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन राइटिंग पे एक्सपीरियंस बताए ना, हर मंथ कितना आप उस पे अर्न करते हो, या आपका कितना है, कैसा है, यानी मुझे तो सब पता है, लेकिन जो कुछ व्यूअर है हमारे नए, उनको भी पता चलेगा कि कितना मिल सकता है कितना नहीं। आपका कैपिटल, आपका पर मंथ अर्निंग अगर आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा, नहीं वो तो अभी वैरी करता है, उसमें कैसा है ना, अगर 5 lakhs का मेरा कैपिटल है समझो, हम्म, तो कभी हर मंथ यानी अगर एवरेज देखा जाए तो 4 to 8% में आ जाता है। हम्म, जैसे कि अभी बॉटम 3-4% रहता है, और अबव हम्म, जो अपर साइड है वो 8 to 12% रहता है। अच्छा। जो एक महीना मेरा एकदम 12% तक गया था, और हम्म, वैसे एवरेज देखा जाए तो 6 to 8%। 6 to 8% राइटिंग से मिलता है। यस, यस, राइटिंग से। प्योरली राइटिंग। और ये यस। पूरा टू साइड राइटिंग रहता है, वन साइड नहीं होता है। तो उसमें हाँ, थोड़ा रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि आपका अगर एक साइड भी गलत होता है तो दूसरा साइड कमा के दे सकता है। और अगर आप अच्छा। वन साइड शॉर्ट करोगे तो फिर आप टेक्निकल चार्ट पे जाना पड़ेगा आपको। हाँ, यस। तो ये यानी एवरेज 4%, थ्री, मेरा किसी तो थ्री फोर क्वेश्चन है तो परसेंट आता है, पूछिए आप, इससे मैं ज्यादा। बता सकता हूँ। हम्म। क्या क्या, सॉरी सर, क्या कहा आपने? किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं हाँ, आंसर राइटिंग के लिए, नहीं राइटिंग के दे लिए हम दूंगा। एक अलग ही, यानी अभी ये तो बेसिक चल रहा है जो कुछ है वो, लेकिन राइटिंग के लिए हम यानी डिटेल में अभी एटलीस्ट जो कैपिटल है लोगों के पास, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू एटलीस्ट, एक मिनट है, वो वहां पे भी डालना सीखे, यानी सिक्योर करना सीखे, तो उसके बाद उसके ऊपर कैसे कमाने वो अलग है, जो कुछ चीज है वो, तो उसके लिए अलग ही वेबिनार लेना पड़ेगा। तो उसमें हम देख सकते हैं, यानी राइटिंग के ऊपर 4%, 5% कैसे पर मंथ कमा सकते हैं। वही आपका जो म्यूचुअल फंड, वही आपके स्टॉक भी अगर प्लेज हो गए वहां पे, जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी प्लेज करके उसके ऊपर आप लिमिट लेके कैसे कमा सकते हैं, वो तो अलग क्वेश्चंस है, ये अलग टॉपिक है, तो उसके लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का वेबिनार और एक लेना पड़ेगा। कब लेंगे सर वो नेक्स्ट वीडियो? नेक्स्ट संडे आप शेड्यूल करो तो सर, आपके ऑप्शन कन्वीनियंस से आप राइटिंग। बताइए, आपके कन्वीनियंस से आप बता सकते हो, यानी कब लेना है, क्या लेना है, क्योंकि उसमें मैं आज हो सकता है मेरे क्या को सर कुछ। शाम को? सर हम्म, जी, नहीं आज शाम आज को तो हो सकता है मुझे क्या वो? पूछना, नहीं मुझे देखना पड़ेगा सबको, यानी जो कुछ है स्पीकर जो है, 3-4 राइटर है हमारे पास, एक यानी जो अच्छा काम करते हैं उसमें, तो उनका थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता सकता हूँ आपको, तो लिख वो लीजिए सब आ सर। जाएंगे तो आपको भी समझने के लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो यस सर। this time is 1% तो कुछ, very convenient for all. So I will विच टाइम suggest निखिल जी, विच टाइम? this 11 a.m. on Sunday is a very convenient time for all. So I would suggest कि next Sunday by 11 o'clock same time we can schedule the webinar on option writing. Sir, as per this one, sir, we are wasting one hafta, sir. That's why we are too much excited to listen that one. That's why I'm telling you. Is it possible लो at किरण जी, evening यू today? कैन ज्वाइन आवर डेली सेशंस आल्सो। ठीक है, हम तो जो करते Okay, हैं ना, तो आप यानी कल में जो लाइव मार्केट सेशन करते हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, okay, sir. Okay, sir. कुछ No प्रॉब्लम हो problem. जाएगा, Thank राइटिंग you. है। आज का बेसिक कंसेप्ट क्या था अभी इस वेबिनार का, मुझे इतना देर चले गए मालूम नहीं था, लेकिन एक ही बेसिक कंसेप्ट था कि मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड 8-10-20 सजेस्ट करूं। आपको आपका जो कैपिटल है, जो आप डीमेट पे रख के उस पे ऊपर रिस्क लेते हो, तो उसके वजह आप वो डीमेट, सॉरी, वो आपका जो कैपिटल है वो आप म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करो, वो भी स्टेप बाय स्टेप एसआईपी के थ्रू, लमसम नहीं डालना है। और वो कैपिटल वहां पे प्लेज करके आप उसके ऊपर मार्जिन ले लो। और जो इंट्राडे खास करके राइटर है, जैसे मैं भी तो इंट्राडे राइटिंग करता हूँ ऑप्शन में, वीकली भी करता हूँ, तो मेरे जैसे लिए कि मुझे उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लगने वाला, मेरा कैपिटल वैसे भी सेफ रहेगा, और मैं उस कैपिटल पे 18% तो एटलीस्ट साल का मुझे म्यूचुअल फंड कमा के दे रहा है, यानी जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, और उसके वही कैपिटल के ऊपर मैं महीने का 3-4%, 5% कमा रहा हूँ। Very nice, sir. Very बहुत सारे nice. लोगों को मालूम नहीं है कि अभी हम डायरेक्टली जब राइटिंग का हम वेबिनार लेंगे तो उसमें डायरेक्टली अकाउंट किसका क्या चल रहा है, अपने अपने एक्सपीरियंस, जो कुछ मैं राइटर को बुलाऊंगा यानी मेरे साथ जो काम करते हैं, वो सभी आपका अपना एक्सपीरियंस और अपना अकाउंट जो कुछ है वो वहां पे दिखाएंगे, जो है वो। बिल्कुल तो भी सर, गुड कॉन्फिडेंस सर। आ जाएगा कि इतना पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है उसमें। आपका पोर्टफोलियो है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास ईटीएफ है, आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है, लेकिन वो वैसे ही पड़े हैं, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा रहे हैं। और जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कमा रहे हैं, यानी जो राइटिंग करते हैं, जो बाइंग करते हैं, जो स्टॉक लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड से नहीं कमा रहे, तो हम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं।
ठीक है ना, आपको समझ में आया ना? Right, sir, right. Yes, sir. जिसके Yes. पास Yes, जिसके पास फंड है वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकता है, और जो सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है तो एटलीस्ट उसका कुछ परसेंटेज साल का कैसे फिक्स कर सकता है उसमें, तो पैसा तो डिमेट में ही रहने वाला है। पहले वीडियो के स्टार्टिंग से यानी अपना जो वेबिनार के स्टार्टिंग से मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपके डिमेट में पैसा वैसे ही रहने वाला है, प्लस माइनस होते जो कुछ ट्रेडर है वो। हाँ, लेकिन जो एसआईपी करना चाहते हैं और ट्रेडिंग नहीं करना चाहते उनके लिए अलग है, वो डायरेक्टली अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जो कुछ है वो करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए किसी को तो मैं 10 म्यूचुअल फंड 12 म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दे सकता हूँ। हाँ, yes, sir. डालिए सर आप। Sure, sir, sure. Thank you for that. हाँ, टाइम लगेगा मुझे एक्सेल में डाल सर के मेरा आपको। एक सवाल था। बोलिए ना सर, बोलिए ना प्लीज। सर मेरा एक सवाल था। हाँ यस, पूछिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर हम मार्जिन लेते हैं लेज करके, हाँ हाँ, और अगर हम उससे स्टॉक लेते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट लगेगा यस, क्योंकि हम डिलीवरी ले रहे हैं। बोलिए बोलिए आप जी, बोलिए। हाँ, अगर हाँ। हम ये ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग जो भी करते हैं हाँ उसमें तो हम डिलीवरी नहीं लेते, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, नहीं वो इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ मैं, और वीकली मंथली बेसिस डिलीवरी नहीं मिलती उसमें। हाँ, लेकिन अगर अपन वीकली या मंथली ऑप्शंस करते हैं तो उसका 1 महीने तक चलेगा वो पोजीशन, समझो। हाँ हाँ तो उसको इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, उसको इंटरेस्ट लगेगा ना 1.5% पर मंथ। अच्छा, पर मंथ लगे, लेकिन देखो मैं आपको बोलता हूँ, एक तो 50% हम इंट्राडे हेजिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन राइटिंग करते हैं 50%, ओके। बाकी के दिन जो मंथ का पोजीशन होता है या वीक का होता है ना, तो एटलीस्ट वीक का, मंथली ज्यादा नहीं करते, वीकली करते हैं। तो उसमें कैसा होता है, थर्सडे के दिन या फ्राइडे के सुबह सुबह हम पोजीशन बना लेते हैं जो कुछ है उस वीक की राइटिंग की, उसको हेज करके, और मैक्सिमम ट्यूसडे तक स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी सिर्फ 3 ही दिन का हमें इंटरेस्ट लगेगा जो कुछ है वो। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो 1% लगेगा, लेकिन देखो आपके पैसे से आप अगर 4-5% मंथ का कमा रहे हो तो 1% इंटरेस्ट देने में क्या जा रहा है आपका? बराबर बराबर। ओके, दिक्कत नहीं सर, कुछ सही बात है। और वैसे आप हमको बताने वाले हैं ही, तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज है नहीं है, राइट मैं सर? आपको दिखाऊंगा, मैं जो कुछ करता हूँ मेरा टारगेट सिर्फ पर वीक का 1% ही है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बड़ा है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता उसके ऊपर। सर लेकिन हम छोटे लोग हैं ना सर, छोटे छोटे अरे अमाउंट नहीं, वाले इसमें से लोगों को छोटा बड़ा 1% कोई कुछ नहीं होता दिक्कत। मार्केट में। देखो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सबके लिए इन्वेस्टमेंट उसका यानी सबके लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्यारा ही होता है, ठीक है। तो आप राइट सर। हेज करना सीखो, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट के पीछे मत भागो, सिर्फ हेज करना सीखो आप उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू। One ये भी last कुछ question from my side. One last question from my side. यस, ये जो मार्जिन प्लीज का जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट है, ये सिर्फ आईआईएफएल ही प्रोवाइड करता है या बाकी सारे नहीं। भी ब्रोकर्स? नहीं, सभी ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आईएफएल का क्या है, अभी बाकी के ब्रोकर के पास 50% कैश फ्लो चल रहा है, यानी अगर आप 1 लाख के आपके स्टॉक है म्यूचुअल फंड आप प्लेस करते तो उसका हेयर कट छोड़ के 90,000 या 95,000 समझो आपको मिले उसके हिसाब से। तो बाकी के ब्रोकर के पास कैसे फिलहाल तो कि 50% उसका कैश आपके डिमेट में रहना चाहिए ऊपर, यानी 90,000 आपको लिमिट मिल रहा है तो 90,000 नहीं मिलेगा, 45,000 मिलेगा, और 45,000 आपके अकाउंट में कैश होना चाहिए। लेकिन वैसे कुछ तो सर्कुलर अब तक नहीं आया है सेबी के पास से ब्रोकर के लिए, तो आईएफएल का वही बेनिफिट है कि आपको कैश आपके अकाउंट में रखने की कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा जो कुछ है, जब सेबी का रूल आ जाएगा तब देख लेंगे। और 5 दिन के लिए, पहले 4-5 दिन के लिए अगर आपने स्टॉक लिए या कुछ और ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4-5 दिन के लिए आपको वो इंटरेस्ट नहीं लगता वहां पे स्टॉक के लिए। जब आपके डीमेट में जाएंगे उसके बाद ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा मार्जिन फंडिंग को। और अगर इंट्राडे पोजीशन कट कर दी तो कोई सवाल ही नहीं इंटरेस्ट का, राइट सर? हाँ, कुछ जरूरी दिन है ना, इंट्राडे के लिए तो फ्री है, सभी ब्रोकर के पास फ्री है। उनका क्या क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट सभी ब्रोकर के पास लगता है, सिर्फ इधर लगता है। ओके ओके ओके। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो मार्जिन प्रोवाइड किया जा रहा है अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये Okay. सभी ब्रोकर्स करते हैं या सिर्फ आईआईएफएल कर रहा है? सभी ब्रोकर करते हैं, लेकिन मैंने हाँ। आपको डिफरेंस बताया।
कैश का एडजस्टमेंट का। वो डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, सभी ब्रोकर got it. प्रोवाइड करते हैं, got सभी it, ब्रोकर got it. प्रोवाइड करते हैं मार्जिन फंडिंग, प्लेज करके आपको जो चाहिए वो। चलो सर, बहुत बढ़िया। एक तो टेंशन वाली बात एक निकल गई है, पैसा सेफ हो गया। लेकिन अगर समझो ट्रेडिंग करते वक्त लॉस हो गया तो वो तुरंत उसी दिन भर के देना पड़ेगा, ये टेंशन वाली बात है अभी। आप थोड़ा मार्जिन, यानी आप ऐसा नहीं रहता है। अभी समझो, देखो, अगर मेरा कैपिटल 1 करोड़ का है, उसमें मुझे 90 लाख का लिमिट मिल रहा है, तो थोड़ी मैं 100% यूटिलाइज करता हूँ वहां पे। मैं 50-60 लाख सही है तक सर। पोजीशन लेता हूँ, जो कुछ है वो कम ज्यादा उसमें हो जाता है एडजस्ट। करेक्ट सर, करेक्ट। ले, आप तो बताने वाले, वो हेल्प आपकी तरफ से चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ सर मैं। हाँ, सही है ना आपका। लेकिन देखिए, ये भी पैसा बढ़ता रहेगा ना, उसमें मार्जिन बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, 6 महीने से वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कुछ है वो, उसके पास 25 लाख का कैपिटल है और सिर्फ वो राइट ही करता है, ठीक है। तो कुछ फंड में हर मंथ को उसने 20-30-40-50 हजार करके करके डालते गए। अभी जब तक उसका पूरा 25 लाख खत्म हो जाएगा, उसने कुछ तो 15-16 लाख ही उसमें इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में अपने, और बाकी का पैसा उसके अकाउंट में वैसे ही पड़ा है डीमैट में। लेकिन वो पूरा, जैसे हमने बताया कि 36 मंथ में हमें डिवाइड करके वो डालना है एसआईपी में, तो वैसे भी वो राइटर है, उसका 25 लाख कैपिटल है, उसके ऊपर भी वो काम कर रहा है। तो जब हमारा डिस्कस हुआ, मैंने उनको ये बताया ऐसा करना है आपको, तो उन्होंने स्टार्ट किया, 25 लाख डिवाइड किया 36 मंथ में, और वो करना स्टार्ट किया। जैसे ही 15 लाख उन्होंने इन्वेस्ट, यानी उनका पूरा हो गया, 15-16 लाख तक वो चले गए थे, तब तक वो एसआईपी के इसमें डालते डालते म्यूचुअल फंड्स में, तो उनका वो 16 लाख का वैल्यू जो कुछ है वो 40 लाख हो गया। क्या बात है। वो भी बेनिफिट है ना आपको। राइट सर, राइट। वो बढ़ते ही जा रहा है ना, आपका जो फंड है ना, वो कंपाउंडिंग बढ़ते ही जा रहा है। जो कुछ है वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप उसमें अगर कुछ ऐड करते हो, कुछ प्रॉफिट आप इसमें कमाते हो दिन का, यानी एक महीने में समझो मैंने 3% कमाया, मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मुझे 30,000 मिल गया, मैंने 20,000 रुपए मेरे खर्चे के लिए निकाल रखे और 10,000 रुपए फिर मैंने ऐड कर दिए उसी फंड्स में। समझो मैंने 10 फंड लिए हैं, 1-1 हजार फिर ऐड किया मैंने हर मंथ उसको, तो कंपाउंडिंग आपको पता नहीं चलेगा 3-4 साल में आपका पैसा कितना हो चुका होगा वो। और उसमें मार्केट में आदमी टिके रहता है, जो स्टॉक लेता है 50% नीचे आते हैं, चले जाते हैं, बाकी की ट्रेडिंग करके वो डाल देता है। यानी 100 ऐसे रास्ते हैं जहां पे वो आपको फ्रस्ट्रेट करे मार्केट, और वो आप निकल जाते हो बाद में फिर, और मार्केट को गाली देते हो कि कुछ नहीं, पैसा जाता है, मैंने इक्विटी लिया डूब गया, बाइंग किया ऑप्शन डूब गया, राइटिंग किया पैसा गया, कौन सा भी गया, म्यूचुअल फंड लिया लमसम डाला, 3 महीने में 2% माइनस हो गया, मैं निकल गया। सभी जगह पे नेगेटिव पॉइंट है। सर, और एक सवाल था सर, छोटा वाला। बोलिए। सर जी, अभी समझो एसआईपी लिया, तो एसआईपी बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बराबर सर? हाँ, एसआईपी बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बराबर? यस बोलिए ना। हाँ, लेकिन बात ऐसी होती है, समझो आप समझो मैंने एक 2,000 के मैंने एसआईपी लगा दिया, और समझो 3-4 महीने के बाद मेरे पास पैसा ही नहीं है 2,000, तो उस वक्त अरे क्या करना पड़ेगा? वो अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास XYZ कैपिटल है, नहीं, वो आपके समझ पास, गया सर। हाँ, आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, लेकिन आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो उसके आगे ये बात चल रही है हमारी। वो इन्वेस्टर के हिसाब से अभी तो फिलहाल हमने बात करी, यानी जो आप बोल रहे हैं ना, हर ठीक। मंथ आप वो देना चाहते हो, तो जिसके पास पैसे नहीं वो रोक सकता है ना। यानी आपने 6 महीने भरा पैसा उसका एसआईपी का, और 7वें महीने में आपके पास पैसे नहीं है, हाँ जी। ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो ना, आप रिटर्न कर सकते हो, वैसे ही छोड़ सकते हो, जब वैल्यू बढ़ेगा तब निकाल सकते हो। आपके पास फिर समझो 2 महीने बाद पैसा है, फिर डाल सकते हो। उसके लिए एंट्री हाँ, एग्जिट यानी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, चलेगा सर, ठीक है। और Thank कुछ you, किसी के thank you. क्वेश्चन, ये सब सिर्फ सुन ही रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है शायद सबको। नाही नहीं सर, बहुत बढ़िया। नाही, खूप छान शिकवलं सर. आणि बेसिक हा. जे आहेत त्या म्युच्युअल फंडच्या छान सांगितलं सर, आणि सुरक्षित आहे हे. फक्त आता जे बाकीचं इन्कम कसं हे करायचं, जनरेट करायचं, ते नंतरच्या ह्याच्यात सांगतो म्हणलात तुम्ही, काही अडचण नाही सर. नाही, तुमच्या ते सुद्धा आपण सोयीनुसार सांगा मला. येस, नाही ते सुद्धा आपण हो. घेऊन आपण दर शनिवार रविवारी ट्राय करू हो. वेबिनार घ्यायचा, बरं का. तर सगळ्यात पहिले काय, सगळे बिलकुल. कमवायच्याच मागे लागतात, पण पैसे सेव्ह करायच्याच मागे कोणी लागत नाही. तुमचा लॉस थांबला, सत्य. तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये होणारा लॉस थांबला ना, बरोबर, की पैसे वाढत जातात. हो. त्याला काही फार मोठी रॉकेट सायन्स नाही ते त्याच्यात. अगदी सर. 1-1.5% बिलकुल सर. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन मोठ्या बिझनेस साठी किती मोठी गोष्ट आहे. पर मंथ 1-1.5% म्हणजे एखाद्या मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट साठी. हो सर. खूप छान सर.
So on behalf of all participants, I would like to thank you so much, Mr. Sagar Deshpande, for giving us lot of insights. And first time we are hearing about the double hedging in trading. While trading, Absolutely, sir. I'm also allotted to you, sir. Absolutely this correct. You are. this will be called as double hedging in trading. Trading के time usually sensible traders सब hedge करते रहते हैं, लेकिन ये double hedging हो गया. नहीं नहीं, Correct. हेज आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हेज मालूम ही नहीं है, पोर्टफोलियो हेज कैसे करना है। बहुत सारे ना 99%, अभी आप ट्रेडर हो सब लोग, इसलिए आपको पता है यानी हेज क्या है क्या नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। तो किसी ने कहा है कि टू विन द गेम यू शुड स्टे इन द गेम. सो दिस टुडेज इनसाइट्स विल help us to stay in the game. Yes. Absolutely, I'm appreciate with you, sir. Absolutely. I'm Nikhil also ji. agree with this. Yes, thank you. ठीक है, ये मैंने कुछ रखे, यानी इसमें मैं कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं, और कुछ 5-10 फंड है मेरे पास, यानी बहुत सारे जगह पे डाल रखा है वो कुछ फंड का स्टडी, लेकिन ये रिसेंटली मैंने ऐड किए जो कुछ फंड्स है वो, तो आप ये देख सकते हो, इसके ऊपर आप पूरा स्टडी करो, ठीक है, जाके देखो आप मनी Send कंट्रोल the, please send the list sir. of our chat. हाँ बोलिए पीयूष जी, बोलिए ना। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सर हमको प्लीज। हाँ यस, डाल दूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा सर कि आप अपना जो YouTube चैनल है उसके ऊपर भी आप इस लिस्ट का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के भेज देते हो, सो सबके लिए वो आसान हो जाएगा बाद में रेकमेंड करने के लिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ लगा इसमें, कुछ सीखने को या देखने को कुछ अच्छा मिला है तो ही डालेंगे। अगर ये सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर का हुआ है तो फिर वो डाल के क्या मतलब है, यानी किसी को नहीं समझ नहीं में सर, नहीं बहुत आया। बढ़िया हो चुका है सर। आप यू नहीं, डोंट ये थिंक जस्ट लाइक दैट। इंफॉर्मेटिव हुआ। बहुत जहाँ- बढ़िया सर। बहुत लोगों को पता नहीं था। बेसिकली मैं 8 साल से मार्केट में हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। ये प्लेज करके उसके ऊपर जो सीक्वेंस, वो कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन गलत आती थी मेरे पास, इसलिए उसके ऊपर कभी सोचा नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है सर आपका। यू डोंट थिंक जस्ट लाइक दैट। यू विल एब्सोल्युटली सेंड ऑन यूट्यूब और योर मीडिया आल्सो। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली खूप छान, ऐसे सर। इंफॉर्मेटिव सेशंस होने चाहिए हर वीक, तो हमारे जैसे लोग की जिनको बेसिक भी नहीं पता है उनका नॉलेज हाँ। बढ़ता रहेगा। मैम आप तो वीक कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ शाम को बता दीजिए वो आगे वाली चीज क्या है वो। चलेगा। लेकिन ये एक ही दिन में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो अरे अभी नहीं यार, हम ट्रेड थोड़ा मार्केट वीक में का है तो वो डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, एज पर इट्स माय देखिए, व्यू हम- ओनली। सबके कन्वीनियंस के हिसाब से। हर वीक को ट्राई करेंगे हम। अभी सिर्फ यही टॉपिक था। आपके जो पैसे हैं वो आप सेफ रखिए, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद के दिमाग लगा के आप काम मत कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सकता है वो। पता नहीं चलता है कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कब नीचे आएगा कब ऊपर जाएगा, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा नहीं है। तो सेफली प्रोफेशनल्स के हाथों में आपका पैसा दे दो, यानी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और उसके ऊपर जो ट्रेडिंग करना है आपको, जो ट्रेडिंग आपको करना है वो करो, ठीक है। बिल्कुल अगर कुछ सर। क्वेश्चन है तो आप हो। मेल कर सकते हो, डाल सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, फोन पे पूछ सकते हो, जो कुछ है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। या आप पहले म्यूचुअल फंड आपके पास से फोटो लिख के लो, या मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दूं क्या मैं आपको, या मैं आपको पर्सनली चलेगा। भेजने के लिए तो मेल पे या व्हाट्सएप पे। तो इसका आप पूरा स्टडी जाके कीजिए कि हर एक म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न पिछले 3 साल 5 साल में क्या है, उसके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है, ब्लू चिप है या मिड कैप में कौन सा है, स्मॉल कैप में कौन सा है, वो सब देखते जाइए, और उसके ऊपर आपको जो कुछ करना है वो करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो अगला सेशन हम Thank लेंगे, you so और किरण जी आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाइए जब हम ट्रेड करते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। प्लीज सर, तो आपको पता चलेगा डायरेक्टली हेजिंग का हम करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को हेजिंग मालूम नहीं है, गिव मी द राइटिंग लिंक ऑन दैट वन। सो मैं व्हाट्सएप का आपको पूछने Yes. वाला था कि वो कैसे ज्वाइन करना है। आई डोंट नो बेसिकली व्हाट इज द थीम बिहाइंड देम। Yes, sir. After this session, I will send you link on WhatsApp. Okay? प्लीज सर, आई एम वेटिंग ऑफ दैट वन हार्टली। Yes. ओके, Yes. थँक्स सर, व्हेरी Thank थँक्स you. सर। Yes. 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 Thank you so थैंक यू much. सो मच। थैंक यू सो Yes. मच। Yes. Yes. ठीक है. Thank you. Thank you for all attending. यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes. Bye and have a nice day.